गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपके स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रेम रंजन आज झारखंड के राज्य व्यवस्था का परिचय के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आइए देखते हैं। दोस्तों झारखंड की राज्य व्यवस्था का परिचय के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग राज्यसभा जो झारखंड में सीट है, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद जो भारत में है उसके बारे में विस्तार पूर्वक अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अंतर्गत सबसे पहला जानकारी विधानमंडल। दोस्तों विधानमंडल जो है वो आर्टिकल 168 में इसको रखा गया है। दोस्तों विधानमंडल का 3 अंग होता है जो हम अभी देखेंगे। पहला विधानसभा, दूसरा विधान परिषद और तीसरा राज्यपाल। जो विधानसभा आर्टिकल 170 में रखा गया है, विधान परिषद 171 आर्टिकल में रखा गया है। दोस्तों कुल मिलाकर के आज की क्लास में हम लोग पहले विधानमंडल का 3 अंग जो है उसके बारे में, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में आज देखेंगे। लेकिन राज्यपाल का क्लास जो है एक अलग वीडियो में आपको प्रोवाइड करवाएंगे अगले क्लास में। आज हम देखेंगे विधानसभा और विधान परिषद, विधानमंडल का 2 अंग के बारे में विस्तार पूर्वक अभी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं। जो झारखंड में विधान सभा का जो सीट है वो कुल मिलाकर के 81 है, ठीक है। जो इससे पहले 26 जनवरी 2020 से एक एंग्लो इंडियन का नियुक्ति का निर्वाचन राज्यपाल के द्वारा किया जाता था, लेकिन 26 जनवरी 2020 से इसे हटा दिया गया। इसीलिए कुल मिलाकर के झारखंड का विधानसभा सीट अभी वर्तमान समय में है 81 है। जो पहले 81 प्लस 1 जो एंग्लो इंडियन होता था कुल मिलाकर के 82 होता था, ठीक है। लेकिन 26 जनवरी 2020 से अभी वर्तमान समय में कुल मिलाकर के 81 विधानसभा सीट है, ठीक है। जो 81 विधानसभा सीट है वो कैटेगरी के अनुसार 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है। जो जनरल का 44 सीट है, एसटी का 28 सीट है और एसी का 9 सीट है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ देखें 3 भाग में कैटेगरी के अनुसार बांटा गया है। जो जनरल 44 सीट, एसटी 28 सीट और एससी 9 सीट है, ठीक है। दोस्तों याद रखने के लिए एसटी टी लगा हुआ है, यहाँ 28 यहाँ लगा हुआ है, ये आप याद रख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा झारखंड में तो 81 सीट है, लेकिन सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट भारत में उत्तर प्रदेश में है जो 403 सीट है, ठीक है। उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पूरे भारत में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट है, ठीक है। उसके बाद सबसे कम सिक्किम राज्य है, यहाँ मात्र 32 विधानसभा सीट है। ये बात को आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों ट्रिक है, यूपी मतलब अप मतलब होता है ऊपर, सबसे ऊपर विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है जो 403 है। और सबसे कम जो है वो यहाँ देखिए, सिक्किम जब लिखते हैं तो लास्ट में कम लिखा हुआ है, कम मतलब यहाँ सबसे कम जो है वो विधानसभा सीट 32 है, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि 170 अनुच्छेद के अनुसार अधिकतम सीट विधानसभा का और न्यूनतम सीट को बताया गया है। जो 60 न्यूनतम सीट होना चाहिए और 500 अधिकतम विधानसभा सीट होना चाहिए, 60 से कम नहीं और आपका 500 से अधिक नहीं। लेकिन अपवाद स्वरूप अभी बताएं कि सिक्किम में सबसे कम विधानसभा सीट है, मात्र 32 है, ठीक है। ये बात को अभी हम बताएं, ये ध्यान रखने की बात है, ठीक है। आगे देखते हैं विधान परिषद के बारे में। दोस्तों झारखंड में विधान परिषद नहीं है, पूरे भारत में मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, जो आपको यहीं बता देते हैं।
आप सपोज ये मानिए कि इंडिया का मैप है, ठीक है, जो बिहार ऊपर में है और उत्तर प्रदेश ऊपर में है, 2 राज्य यहाँ आपको मिलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो कर्नाटक और महाराष्ट्र 2 राज्य यहाँ है। उसके बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इस क्षेत्र में है। ये बात को आप इसको ग्रुप बना करके 2-2 याद रख सकते हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ हो गया, उसके बाद कर्नाटक, महाराष्ट्र यहाँ हो गया, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यहाँ हो गया। कुल मिलाकर के पूरे भारत में जो हमारा राज्य है उसमें से मात्र 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। जो सबसे अधिकतम विधानसभा सीट जो है उत्तर प्रदेश में है 100 और सबसे कम जो है तेलंगाना में है मात्र 40 विधानसभा सीट है। ये बात को आपको गौर करना होगा, ठीक है। आगे देखते हैं संसद, जो झारखंड में इसके अंतर्गत जिस तरह से पहले हम अभी देखें, इसका भी 3 अंग होता है, जो लोकसभा, राज्यसभा और एक राष्ट्रपति। इसका 3 अंग होता है। 3 अंग मिला करके संसद होता है। जो संसद अनुच्छेद अगर देखेंगे तो 79 में है। उसके बाद लोकसभा जो है 81 में है और राज्यसभा 80 में वर्णन किया गया है अनुच्छेद में, ठीक है। जिस तरह से अभी बताए हम कि इसका 2 पार्ट के बारे में, एक लोकसभा और राज्यसभा के बारे में झारखंड के दायरे में इस अभी बात करेंगे, और राष्ट्रपति के बारे में अगले क्लास में हम बताएंगे इसके बारे में विस्तार पूर्वक। जो अभी वर्तमान समय में सिर्फ 2 के बारे में, लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखेंगे। दोस्तों, लोकसभा सीट जो झारखंड में है वो 14 है, ठीक है, और राज्यसभा सीट जो है झारखंड में वो 6 है, ठीक है। तो 14 जो है वो कैटेगरी के अनुसार 3 भाग में बांटा गया है। जो जनरल है 8, उसके बाद एसटी है 5, एसी है, ठीक है। कुल मिलाकर के 14 हमारा लोकसभा सीट झारखंड में है, ठीक है, और 6 जो है वो राज्यसभा सीट झारखंड में है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अभी देखेंगे जो 8 जनरल सीट है वो किस जिला में है, 5 जो है वो किस जिला में है और 1 जो है वो किस जिला में है, उसके बारे में अभी हम देखेंगे, ठीक है। 8 जो जनरल सीट है वो कहाँ है वो देखेंगे तो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, रांची, जमशेदपुर, एक गोड्डा। कुल मिलाकर के 8 लोकसभा सीट जो है वो जनरल का है, जो चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद। ये दोस्तों कुल मिलाकर के ये 5 याद रखने के लिए उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत 7 जिला आता है। 7 जिला में से 5 जिला आप यहाँ देख रहे हैं जो जनरल लोकसभा सीट आता है और 3 जो है वो इसके साथ है, ठीक है। देखेंगे अभी क्या बताएं, हम बताएं कि उत्तरी छोटा नागपुर में 7 जिला है, ठीक है। 7 जिला में से 5 जिला जो है लोकसभा सीट जो आ रहा है वो जनरल का आ रहा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, ठीक है, और 3 जो है रांची, जमशेदपुर और गोड्डा है, ठीक है। इसी तरह भी हम देखेंगे 5 जो एसटी का है, ठीक है, लोकसभा क्षेत्र, जो दुमका, खुट्टी, लोहरदगा, राजमहल और पश्चिम सिंहभूम, ये जो 5 है वो एसटी लोकसभा क्षेत्र है। और एक जो है जो अभी बताए थे एसी का, वो पलामू लोकसभा क्षेत्र है। दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है कि झारखंड में सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिम सिंहभूम सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। उसके बाद सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन है, तो चतरा है, ठीक है। चतरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र इसलिए छोटा है क्योंकि इसके अंतर्गत 4 विधानसभा सिर्फ आते हैं, और पश्चिम सिंहभूम लोकसभा संसदीय क्षेत्र इसलिए बड़ा है कि इसके अंतर्गत 6 विधानसभा आता है, ठीक है। इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा।
इसके अलावा राज्यसभा सीट 6 है हमारे झारखंड में। तो वर्तमान समय में 3 बीजेपी, 1 कांग्रेस, 1 राजद और 1 जो है वो निर्दलीय के पास है। ठीक है, आप ये बात को ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसके पहले 4 जीते हुए थे, जो अभी वर्तमान समय में महेश पोद्दार जो है वो सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो रिटायर हो गए हैं। ठीक है, ये कुल मिलाकर के आपको ये बात को ध्यान रखना होगा। दोस्तों कुल मिलाकर के झारखंड के राज्य व्यवस्था का परिचय के बारे में अभी विस्तार पूर्वक हम बताने का प्रयास किए, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और वर्तमान समय में जो JSSC CGL एग्ज़ाम होने वाला है, इसलिए ये टॉपिक और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास हम वहीं समाप्त करते हैं। कल की क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।